Україна вже зустрічає іноземних добровольців. मार्च की 3 तारीख को यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से 16,000 रज़ाकार रूस के खिलाफ जंग के लिए यूक्रेन पहुंच रहे हैं। इनमें सबसे पहले पहुंचने वालों का ताल्लुक लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड और इसराइल से था। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया से तकरीबन 150 अफराद यूक्रेन की फौज में शामिल हुए हैं और जॉर्जिया, क्रोएशिया, फ्रांस और दूसरे मुल्कों से भी लोग रूस के खिलाफ जंग में शरीक हो रहे हैं। अमेरिका और कनाडा के चंद रज़ाकारों का कहना है कि उन्हें मायूसी है कि उनके मुल्क यूक्रेन की मदद के लिए अपनी फौजें नहीं भेज रहे। They have left Ukraine completely alone. Over the past few days, उन्होंने यूक्रेन को तन्हा छोड़ दिया है। पिछले चंद दिनों से मैं इंतहाई कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे रज़ाकारों को तफसीली मालूमात फराहम की जाए जो यूक्रेन जाकर लड़ना या इमदादी काम करना चाहते हैं। माइक न्यूट टेक्सास के शहर ह्यूस्टन की राइस यूनिवर्सिटी में रिसर्च साइंटिस्ट हैं। उन्होंने 2 रज़ाकारों को यूक्रेन भेजने के अखराजात उठाने का फैसला किया है। Someone said that they were coordinating volunteers and donors, and I reached out to them. And किसी ने कहा कि वो रज़ाकारों और अतियात देने वालों को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, तो मैंने भी उनसे राब्ता किया। मेरे ख्याल में अगर मैं खुद नहीं जा सकता तो इसके बाद सबसे बेहतर यही हो सकता है कि उन 2 अफराद के लिए जहाज़ के टिकट खरीदूं जो वहाँ लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं। इन रज़ाकारों में 28 साला पैरामेडिक जिनका ताल्लुक रियासत रोड आइलैंड से है और रियासत टेनेसी के एक साबिक अमरीकी फौजी शामिल हैं। 33 साला कैनेडियन शहरी ब्राइसन विल्स भी सदर ज़ेलेंस्की की मदद की अपील के जवाब में जा रहे हैं, अगरचे इनके पास कोई फौजी तजर्बा नहीं है। मुझे खाना पकाने के अलावा कोई तजर्बा नहीं है। अगर इन्हें बावर्ची की ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। अगर वो मुझे अगले मुहाज पर भेजना चाहें तो मैं उसके लिए भी हाजिर हूँ, और अगर वो खंदकें खुदवाना या रेत की बोरियां भरवाना चाहें तो मुझे उससे भी इनकार नहीं। मैं हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। लेकिन इसमें खतरात भी हैं। पिछले हफ्ते रूस के वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि बैरून मुल्क से आकर लड़ाई में शरीक होने वालों को मर्सनरीज यानी किराए के फौजी समझा जाएगा और इनको इंसानी हमदर्दी से मुताल्लिक उन जवाबित का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा जो फौजी जंगी कैदियों को मिला करता है। अमरीकी ओहदेदार भी तमाम अमरीकी शहरियों को यही मशवरा दे रहे हैं कि वो यूक्रेन से बाहर रहें। इसके बजाय अमेरिका के महकमा खारजा ने अमरीकियों को ऐसी फलाही तंजीमों की मदद करने के लिए कहा है जो यूक्रेन की आवाम को इमदादी खिदमात फराहम कर रही हैं। दुनिया भर से लाखों अफराद यूक्रेन की मदद के लिए ऐसे इदारों और खैराती तंजीमों को अतियात फराहम कर रहे हैं जिनमें केयर इंटरनेशनल भी शामिल है। CARE is famous for the care package. The care packages. केयर ऐसे इमदादी डब्बों की वजह से मशहूर है जिनकी फरहमी अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम के नतीजे में की। मिसाल के तौर पर मेरे नाना, नानी और मेरे वालिदैन को भी ये पैकेज मिले और कई जगहों पर इन्हीं की वजह से लोगों की जानें बची। In some cases life saving. बैशडॉफ हेगर कहती हैं कि इस इदारे का हदफ है कि कम से कम 40 लाख अफराद तक हंगामी इमदाद पहुंचाई जा सके। मैक्सिम मास्कलकॉफ के साथ अब्दुल अजीज खान, VOA वाशिंगटन।